जय माता दी, जय माता दी। वेलकम टू द चैनल गाइज, मैं हूं अजीत, आप देख रहे हैं बिटवीन माइल्स। और सबसे पहले जय माता दी, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये है वैष्णो देवी की सीरीज़, जहां पे आज हम जाने वाले हैं कटरा से माँ वैष्णो देवी यात्रा के लिए अर्धकुंवारी और भवन तक। तो ये ट्रैवल ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं शेयर करने वाला हूँ सारी डिटेल्स जो माँ वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो अभी हम हैं इस समय निहारिका कॉम्प्लेक्स के शक्ति भवन में, और जहाँ मैंने रूम लिया है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये शक्ति भवन में डॉर्मेट्री में 202 में, और ये रहा यहाँ का रूम। तो दोस्तों ये रहा अंदर से रूम, जो कि बहुत नीट एंड क्लीन है। डबल बेड है, एक ऊपर एक नीचे की तरफ बेड है लगे हुए हैं, और इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर बेड। आप यहाँ पे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का वॉशरूम की वॉशरूम कैसा है, कितना हाइजेनिक है। तो ये रहा वॉशरूम, और ये देखिए रहा जेंट्स टॉयलेट, ये रहा लेडीज़ टॉयलेट। अंदर की तरफ ये देखिए लेडीज़ टॉयलेट है, और ये रहा जेंट्स टॉयलेट, जहाँ पे इस तरह से देखिए बेसिन लगा हुआ है, काफ़ी हाइजेनिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये रहा वॉशरूम यहाँ का, ऊपर की तरफ देखिए गीज़र वगैरह लगा हुआ है। तो वॉशरूम में भी हॉट वाटर आता है। बहुत अच्छा यहाँ का शक्ति भवन का कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे आकर के हम स्टे कर सकते हैं ओवरनाइट, या फिर यहाँ पे एक दिन का हॉट ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लॉकर्स बने हुए हैं, ये लाइन से यहाँ पे लॉकर्स हैं। इन लॉकर्स में आप अपना सामान यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, और लॉक करने के बाद यहाँ पे एक लॉक लगा करके आप जा सकते हैं अपनी यात्रा पे। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। हम निकलने वाले हैं अभी कटरा से माँ वैष्णो देवी के लिए। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि अभी हो रहा है सुबह के 5:30, और अभी हम निकलेंगे और आपको दिखाएंगे आज सारी फैसिलिटीज़ जो माँ वैष्णो देवी यात्रा के दौरान बीच में पड़ती है, और आपको हर एक छोटी बातों से रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय करिए इस वर्चुअल ट्रैवल ब्लॉग को। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने होटल के बाहर निहारिका कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे हमने आपको अपने रूम का टूर दिया था डॉर्मेट्री का। अब चलते हैं आपको लेकर के उस जगह पे जहाँ से हमारा शक्ति भवन के बगल में ही यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप जा कर के हल्का सा आप अंदर की तरफ जब मुड़ेंगे तो यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकेंगे। हेलीपैड यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं हेलीकॉप्टर के काउंटर दिखाते हैं। दोस्तों हेलीकॉप्टर बुकिंग टिकट काउंटर, जहां से हम अपना टिकट बुक कर सकते हैं। ये टिकट काउंटर करीब सुबह 5 बजे खुल जाता है, और 5 बजे से यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग जाती है, और यहाँ पे एक लंबी लाइन लगती है लोगों की टिकट बुक करने के लिए। पर यहाँ टिकट बुक करने से पहले आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें से यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप जो कि आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जिन लोगों को टिकट चाहिए, और अपना ट्रेन या फिर बस का टिकट का बुकिंग भी चाहिए। और ये जो हेली टिकट है ये 1800 रुपीज़ पर टिकट पड़ता है, और इस 1800 में आप जा सकते हैं, 1800 में आ सकते हैं, मतलब कि 3600 रुपये में आप अपनी पूरी यात्रा यानी कटरा से लेकर के भवन और भवन से लेकर कटरा तक का यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग काउंटर से आप लेफ्ट साइड में जब शक्ति भवन से होते हुए निहारिका कॉम्प्लेक्स के बाहर जाते हैं तो आपका पड़ता है कटरा बस स्टैंड, और बस स्टैंड के बगल में ही आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर दिएगा। ये रहा यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, और यहीं पे आकर के आप यात्रा के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपना कटरा से माँ वैष्णो देवी के लिए जो यात्रा पर्ची है वो यहाँ से कटवा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ऑटो का कितना पड़ता है? फुल ऑटो का 150। फुल ऑटो का 150, और अगर सवारी हो जा रही है तो 50 रुपीज़ में। 3 सवारियाँ लेके आप लोग जाते हैं, 50 रुपये एक सवारी का। तो अभी ये जा रही है कि नहीं? तो गाइज अभी हम आ चुके हैं ऑटो में, और यहाँ से ऑटो जाएगी करीब 60 रुपीज़ ये मांग रहे हैं यहाँ से बाणगंगा के लिए। तो चलते हैं बाणगंगा और फिर वहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। कटरा से बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए आप ऑटो लेके भी जा सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। ये पूरा जो ट्रैक है यानी कि ये जो पूरा जर्नी है 2.5 किलोमीटर की है कटरा से बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए। तो आपके लिए जो कन्वीनियंट हो आप वो कर सकते हैं, चाहे तो पैदल या फिर चाहे तो ऑटो लेकर के जा सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं बाणगंगा चेक पोस्ट पे, और ये सामने देखिए नवरात्र में कितना अच्छा सजा हुआ है ये। और बाणगंगा चेक पोस्ट से हम आगे की तरफ चल रहे हैं, और वहाँ पे चल करके पहले अपना यात्रा पर्ची स्लिप जो है वो हमको चेक कराना होगा। चलिए चलते हैं, यात्रा पर्ची स्लिप चेक कराते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जय माता दी। बाणगंगा चेक पोस्ट पे आपको 2 लाइनें मिलेंगी, एक जेंट्स की एक लेडीज़ की। जेंट्स की लाइन काफ़ी लंबी थी क्योंकि नवरात्र का समय चल रहा था, वहीं पे लेडीज़ की जो लाइन थी वो इतनी बड़ी नहीं थी।
हमें क्यू में लगना था और करीब क्यू में 10 मिनट लगने के बाद हमारा नंबर आया, जहाँ पे हमने अब चेक पोस्ट पे अपना जो लगेज था वो चेक कराया। याद रखिएगा कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन और कैमरा अलाउ नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग सजग होकर जाइएगा, नहीं तो ये आपसे आपके मोबाइल फ़ोन या फिर कैमरा ये दोनों रखवा लेंगे। भवन तक अगर जाना हो तो कितना लगेगा इसका? 540 रुपये है। अच्छा, एक तरफ का 540 लगता है और टिकट कटता है काउंटर पे। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। दोस्तों यहाँ पे दो रास्ते कटे हुए हैं, एक है न्यू ट्रैक, देखिए ताराकोट मार्ग, जो कि इधर से जाता है। अगर इस रास्ते आप जाएंगे तो आपको रास्ते में घोड़े, खच्चर और पोनी पालकी नहीं मिलेगी, बैटरी कार वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं मिलेगी जितनी भीड़ आपको इस पुराने वाले मार्ग में मिलेगी, जिस पुराने मार्ग से आते हैं। और यहाँ पे न्यू ताराकोट मार्ग से थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आएंगे तो इस रास्ते से होकर के आपको जाना होगा। और यहाँ पे आगे की तरफ आपको गुलशन कुमार टी सीरीज़ का लंगर मिलेगा, जहाँ पे आकर के आप प्रसाद ले सकते हैं। और अगर आप थके हुए हैं तो पेट पूजा कर सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी भी आपको पुराने वाले मार्ग पे मिलेगी। थोड़ी सी चढ़ाई ज़्यादा है, इसलिए हमको पुराने वाले मार्ग से लोग जाने से कतराते हैं। लेकिन पुराना वाला जो मार्ग है इस पर अभी हम चल रहे हैं, ये पुराना वाला मार्ग हमको लेकर के जाएगा अतकुवारी, जो कि यहाँ से 6.5 किलोमीटर। और जो नया वाला मार्ग आप देख रहे हैं ये नया वाला मार्ग ये चला जाएगा, ये टोटल लेता है 7 किलोमीटर। इसकी जो चढ़ाई है वो इतनी इंक्लाइंड नहीं है, इतनी सीधी नहीं है, इसलिए आप नया ताराकोट मार्ग पकड़ सकते हैं। लेकिन तभी पकड़िएगा जब आपको लगे कि हाँ बीच में आपको घोड़े, पिट्ठू और खच्चर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस रास्ते में आपको घोड़े, पिट्ठू और खच्चर नहीं मिलेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और पहुँचते हैं जल्दी से बाणगंगा। दोस्तों यात्रा प्रारंभ करने से पहले आप लोग शॉप पर से जाकर के डंडे यानी स्टिक्स ले सकते हैं। इन स्टिक की मदद से आप जो भी ये रास्ते चढ़ाई वाले हैं उसको बड़ी आसानी से आप इसके सहारे से पार कर लेंगे। रास्ते में आपको स्टूडियोज मिलेंगे जहाँ पे आप फोटो खिंचवा सकते हैं और अपनी मेमोरीज के लिए रख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाणगंगा चेक पोस्ट से आप थोड़ा सा आगे आएंगे करीब 500 मीटर तो फिर आपको वहाँ पे बाथिंग घाट यानी स्नान घाट मिलेगा बाणगंगा का, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं और यहाँ पे स्नान करना जरूरी होता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फेमस बाणगंगा पे। और ये बाणगंगा के बारे में जो कथा प्रचलित है वो ये है कि कहते हैं कि बाणगंगा में जब माँ वैष्णो देवी यहाँ पे आ रही थी और बंदर उनको रास्ता दिखा रहे थे, तो इसी बाणगंगा पर आकर के उन बंदरों को प्यास लगी तो उन्होंने एक बाण मारा और यहीं से गंगा उत्पन्न हुई, इसलिए यहाँ का नाम बाणगंगा पड़ गया। और यहाँ का नाम बाणगंगा एक वजह से और है, इसको बालगंगा भी कहते हैं। माता ने यहाँ पे रुक करके अपने केश धुले थे, तो ये पूरी जो जगह आप देख रहे हैं ये है बालगंगा या बाणगंगा, दोनों हम कह सकते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, नहाते हैं, नहा करके अपनी जितनी भी थकान होती है वो सारी थकान दूर करते हैं। और बाणगंगा में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे लोग स्नान जरूर करते हैं। बाणगंगा के किनारे आपको बहुत सारे नाई की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पे आप अपने बच्चे का मुंडन भी करा सकते हैं। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं और बाणगंगा में मुंडन करा के जाते हैं। दोस्तों बाणगंगा पर स्नान करने के बाद और बाणगंगा पर यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताने के बाद अब हम निकलते हैं यहाँ से सीधे चरण पादुका की तरफ। और चरण पादुका यहाँ से करीब है 2.5 किलोमीटर। तो चरण पादुका पहुँच करके आपको वहाँ पे चरण पादुका के दर्शन कराते हैं और बताते हैं कि वहाँ पे हम कैसे पहुँच सकते हैं। चलिए चलते हैं। जय माता दी। दोस्तों पुराने वाले रास्ते में आपको जगह जगह पे बॉडी मसाज पार्लर मिलेंगे, जहाँ पे आप अपनी बॉडी या फुट मसाज करा करके 40 रुपीज़ में आराम से अपनी थकान दूर करा सकते हैं। किसी भी इमरजेंसी पड़ने पे या फिर अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो इन्हीं रास्तों में आपको मेडिकल स्टोर्स मिल जाएंगे, जो कि 1 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पे होंगे। और साथ ही साथ आपको किड्स की ट्रॉली भी मिल जाएगी। अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो आप उस बच्चे को ट्रॉली में रख के ले जा सकते हैं। इसका चार्ज है 540 रुपीज़ एक साइड से, तो आप कन्वीनियंटली इस ट्रॉली का यूज़ कर सकते हैं। रास्ते में 24 आवर्स आपको खाने पीने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए ढाबे मिलेंगे और जूसेस की जो है शॉप्स मिलेंगी, जहाँ पे आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं अवेलेबल होगी। दोस्तों माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने से पहले आप ये मेक श्योर कर लें कि जो लगेजेस आपके हैं वो इतना लगेज ना हो ताकि आपको चढ़ने में प्रॉब्लम हो। यहाँ पे रास्ते में आपको क्लॉक रूम्स मिलेंगे, आप क्लॉक रूम में अपना लगेज रख सकते हैं या फिर आप कटरा पे आप क्लॉक रूम में लगेज रख सकते हैं, जिससे आपकी जो यात्रा है वो काफ़ी आसान हो जाएगी।
माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से मेडिकल यूनिट्स की हर जगह इस्टेब्लिशमेंट हुई है, जहाँ पे आप आकर के कभी भी कोई भी इमरजेंसी पड़ने पे उपचार करा सकते हैं और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। यात्रा के दौरान आपको जगह जगह पे पब्लिक टॉयलेट्स की फैसिलिटी मिलेगी। जय माता दी, 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 जय माता दी। लिए हम आ चुके हैं चरण पादुका मंदिर पे। यहीं पे माता रानी ने अपने चरण रखे थे, तब से इस मंदिर का नाम चरण पादुका हो गया था। ये रहा मंदिर। सुबह के समय होने की वजह से चरण पादुका मंदिर अभी बंद चल रहा है और मंदिर के खुलने का जो समय है वो करीब 9 बजे के बाद का है। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से सीधे अर्धकुंवारी के लिए और वहाँ पे पहुँच करके आपको बताते हैं कि अर्धकुंवारी पे दर्शन किस तरह से किए जा रहे हैं और वहाँ पे पर्ची हम कैसे ले सकते हैं। अभी यहाँ से अर्धकुंवारी करीब यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं। रास्ता देखिए, चढ़ाई काफ़ी लंबी है, ऊंचाई की तरफ है। चलते हैं जय माता दी का नाम बोलते हुए, जय माता दी, और करते हैं चढ़ाई। दोस्तों, चरण पादुका मंदिर के पास राइट हैंड साइड में बहुत ही खूबसूरत सेल्फी पॉइंट है, जहां पे खड़े होकर के आप अपनी पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं और यहां की यादें अपने साथ सजोकर रख सकते हैं। दोस्तों, घोड़ा, पिट्ठू या पालकी का टिकट आप वहां के रजिस्टर्ड प्रीपेड काउंटर से ले सकते हैं और उसी प्रीपेड काउंटर पे आप वहां के घोड़ा, पिट्ठू या पालकी से संबंधित शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही मार्बल की सीट्स मिलेंगी, जहां पे आप अगर थक जाते हैं तो आप रेस्ट करके अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, रास्ते में आपको माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से वहाँ के ऑथेंटिक आपको शॉप्स मिल जाएंगी, स्नैक्स वगैरह आप वहाँ से ले सकते हैं और साथ ही में आपको जगह जगह पे वाटर डिस्पेंसर, वाटर कूलर मिलेंगे, जहाँ से आप हॉट और कोल्ड दोनों में से किसी भी तरह के पानी को ले सकते हैं। तो दोस्तों, जगह जगह पे आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता इंक्लाइन वाला ये है और एक रास्ता ये जा रहा है सीढ़ियों से होते हुए। तो जिस रास्ते पे आप की फिटनेस अलाउ करे आपको चलने के लिए, आप उस रास्ते पे चढ़िएगा। अगर सीढ़ियों के रास्ते पे चलते हैं तो काफ़ी जल्दी थक जाएंगे और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या फिर ब्लड प्रेशर के तो सीढ़ियों वाला रास्ता मत लीजिएगा, इंक्लाइन वाला रास्ता लीजिएगा, ये जो स्लोप जा रही है। चलिए आगे चलते हैं और मिलते हैं अर्धकुंवारी में। ऊंचाई पे चढ़ने पे अगर आपकी सांस फूलती है तो अपने साथ एक कपूर रखिए। कपूर को अपने रुमाल में आप बांध करके और उसको स्मेल करने से आपकी जो सांस उखड़ेगी वो सही हो जाएगी। तो जब भी ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो एक कपूर साथ लेकर के चलिए। अभी हम चलते चलते आ चुके हैं ऐसी जगह पे जहाँ से 1.5 किलोमीटर अर्धकुंवारी है और अर्धकुंवारी का जो रास्ता है ये पूरा आप देख रहे हैं इंक्लाइन की जैसे है। तो काफ़ी ऊंची चढ़ान है, लंबी चढ़ाई, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। थकान बहुत हो रही है। अगर आप फिट हो तो ही ऐसी चढ़ाई चढ़िए, नहीं तो आप घोड़ा या फिर खच्चर ले सकते हैं। घोड़े का रेट अगर मैं बताऊं तो घोड़ा आपको कटरा से ही मिल जाएगा
ये पड़ जाएगा आपको 1250 में कटरा से भवन तक के लिए, और 2500 में भवन से कटरा से भवन राउंड वे का हो जाएगा। तो राउंड ट्रिप के लिए 2500 लगेंगे और एक तरफ के लिए 1250। चलिए जल्दी से हथकुआरी पहुँचते हैं और वहाँ पे आपको हथकुआरी मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। पहला देखिए भवन वाया हिमकोटी मार्ग, ये 5.5 किलोमीटर का रास्ता है, इधर के होकर जाना है। और दूसरा है भवन वाया हाथीमठ मार्ग होकर के जाना है। तो हम हाथीमठ मार्ग पकड़ते हैं, क्योंकि हिमकोटी मार्ग से अगर हम जाएंगे तो अतकुआरी नहीं पड़ेगा और हमको करने अतकुआरी के दर्शन, इसलिए हम चलते हैं यहाँ से हाथीमठ मार्ग से। दोस्तों हाथीमठ को ही अतकुआरी भी कहते हैं, और हाथीमठ मार्ग का मतलब है कि ऐसा मार्ग जो अतकुआरी को जाता है। तो हम चल रहे हैं अतकुआरी वाले हाथीमठ मार्ग पे, और ये रास्ता है, ऐसे सीधे जाना है हमें। और अतकुआरी यहाँ से करीब 600 से 700 मीटर दूर है। पहुँचते हैं अतकुआरी और वहाँ पे चल करके आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। दोस्तों अतकुआरी में आपको वेटिंग हॉल मिल जाएगा, और वेटिंग हॉल ये रहा सामने। यहाँ पे आप आकर के रेस्ट कर सकते हैं। ये रहा वेटिंग हॉल, विश्राम स्थल। अतकुआरी में आपको वेल डेवलप्ड डिस्पेंसरी मिल जाएगी, और डिस्पेंसरी वाली लाइन में ही आगे की तरफ आपको बहुत सारे भोजनालय मिलेंगे, जहां पे आप अपनी पेट पूजा कर सकते हैं। और यहां पे माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का आपको रेस्टोरेंट भी मिलेगा, जहां पे आपको बहुत ही रीजनेबल रेट पे यहां पे खाने के सामान मिल जाएंगे। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अतकुआरी में, और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है अतकुआरी मंदिर। कहते हैं कि माता जी यहाँ पे करीब 9 महीने ध्यान में रही थी, और ये है इसके अंदर गर्भजून की गुफा, ये मंदिर के अंदर। और अभी हम अतकुआरी आ गए। अतकुआरी में दर्शन करने के लिए हमें पर्ची कटवाना होगा। पर्ची काउंटर आप सामने देख रहे हैं, और पर्ची कटवाने के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अभी अपने डॉर्मेट्री जो हमने बुक की है वहाँ पे जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करने के बाद फिर निकलेंगे भवन के लिए। अभी मैं अतकुआरी का आपको पूरा व्यू देता हूँ। पर्ची के लिए क्या क्या देना पड़ता है? कार्ड हमें देना पड़ता है, बस? कार्ड हमने दे दिया, इन्होंने पर्ची कार्ड के ऐसे टक मार के देंगे। अच्छा, ये यात्रा पास लगता है ना बस? माइल्स। हाँ हाँ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। भाई साहब भाई इच्छा कर दियो, एक और टिकट है। तो दोस्तों शैलपुत्री भवन से पहले हमने यहाँ पे ये पर्ची कटवा ली है, और इस पर्ची से अब हम जाएंगे करीब रात के 8 या 9 बजे हमारा नंबर आएगा अतकुआरी गर्भजून गुफा के लिए। तब तक चलते हैं, रेस्ट करते हैं शैलपुत्री भवन में। और शैलपुत्री भवन ये सामने से है, वहाँ देखते हैं कि क्या अवेलेबिलिटी है बेड्स की। तो दोस्तों फाइनली हमें शैलपुत्री भवन में रूम मिल गया है, और अंदर रूम का आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे अभी साफ़ सफाई चल रही है, और यहीं पे रेस्ट करेंगे। ये रहा रूम का बेड वगैरह, और जो यहाँ पे रूम बने हैं वो बंकर बेड्स बने हुए हैं जैसे कटरा के थे। और अगर आपको हम वॉशरूम दिखाएं तो वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन है। ये रहा वॉशरूम, ये रहा वॉशरूम। तो गाइज आज के ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, अब हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जहाँ पे हम अतकुआरी से जाने वाले हैं भवन की तरफ। तो बने रहिए इसी तरह। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा। अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।